without the help of any external engine, it means it is termed as a projectile. कोई भी चीज, आपने एक पत्थर उठाया, पत्थर को हवा में फेंक दिया, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि उसको फेंकने में ना तो कोई इंजन जो है वहां पे काम कर रहा है और ना ही किसी तरीके का कोई भी फ्यूल जो है वो वहां पे यूज हो रहा है। इसका मतलब वो क्या है? प्रोजेक्टाइल है। लिख लीजिए प्रोजेक्टाइल सबसे पहले क्या है। प्रोजेक्टाइल, a body moving in air, a body moving in air without the help of a body moving in air without the help of any external engine, without the help of any external engine or without the consumption of any type of fuel, or without the consumption of any type of fuel, is called projectile. Is called a projectile. ठीक है? कोई पैराशूटिस्ट प्लेन से कूद गया पैराशूट लेके, प्रोजेक्टाइल है? यस, इट इज अ प्रोजेक्टाइल। वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी फ्यूल जो है वो यूज नहीं हो रहा, वो एयर रेजिस्टेंस के ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वहां पर इट इज अ प्रोजेक्टाइल। एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल है या नहीं? नो। जब तक एरोप्लेन जो है वो उसके इंजन चल रहे हैं, फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, तब तक वो क्या है? प्रोजेक्टाइल नहीं है। लेकिन अगर इंजन काम करना बंद कर दे और उसकी क्रैश लैंडिंग हो रही है तो वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। तो कोई भी ऐसी चीज बटे जो कि आपने पत्थर लिए, अब एक हमने बुलेट फायर की, रिवॉल्वर से हमने एक बुलेट फायर किया, अगर बुलेट फायर करते तो जो बुलेट है वो प्रोजेक्टाइल है या नहीं? यस यस, इट इज अ प्रोजेक्टाइल। क्योंकि वंस एक उसको फोर्स मिल गया, रिवॉल्वर का जो भी स्प्रिंग था उसको जितना फोर्स देना था फोर्स दे दिया, अब उसके बाद वो किसके इफेक्ट में मूव कर रही है? ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रही है सिर्फ। तो इसका मतलब वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? प्रोजेक्टाइल क्या है? ओके। अब जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा, मंत्र है, बताना नहीं किसी को, बहुत राज की बात है ये। अगर ये याद रह गया तो प्रोजेक्टाइल में कभी भी गलती नहीं होगी, अगर ये दो पॉइंट याद रह गए तो। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन, projectile motion is a combination of two types of motion. Projectile motion is a combination of two types of motion. दो तरीके के motions का combination है। Number one, motion along horizontal. Motion along horizontal. जब हम प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे तो याद रखिए, इन दिस केस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गई? जीरो। दैट इज एक्सेलरेशन इज जीरो। ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, डेरिवेशन में भी यूज होगा बहुत ज्यादा, इसलिए इसको याद रखिएगा। Number two, motion along vertical. Motion along vertical. Horizontal और vertical motion समझते हैं ना? Horizontal का मतलब like this और vertical का मतलब like this. Motion along vertical. Vertical motion में याद रखिएगा, acceleration is constant. Acceleration is constant और कितनी? A is equals to G. Acceleration is equals to acceleration due to gravity. 9.8 meters per second square. जो हम जनरली लेते हैं। Acceleration is constant. A is equals to G. कोई डाउट यहाँ तक? Sure? कुछ पूछना चाहते हैं? चलें आगे। ठीक है चलिए। नेक्स्ट समझिए, हम लोग दो तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करेंगे या दो तरीके के प्रोजेक्टाइल देखेंगे। उनमें सबसे पहले हेडिंग दीजिए प्रोजेक्टाइल फायर। प्रोजेक्टाइल फायर
पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल fired parallel to the horizontal। एक प्रोजेक्टाइल है, हमने उसको हॉरिजॉन्टल से पैरेलल फायर किया। हॉरिजॉन्टल से पैरेलल फायर करने का मतलब क्या है? शूटिंग कर रहा है कोई भी इंसान, ठीक है, उसने अपने हाथ को ऐसे पकड़ा और बुलेट को फायर किया। जब बुलेट यहाँ से निकलेगी तो ऑफ कोर्स वो हॉरिजॉन्टल से यानी कि एक्स एक्सिस से क्या है? पैरेलल जा रही है। उसके बाद क्या होगा? ग्रेविटी के इफेक्ट में कहाँ जाएगी वो एक अलग इशू है। सबसे पहले कि हमने उसको कैसे फायर किया था, वी फायर्ड इट पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मैंने इसको यहाँ से एक इनिशियल वेलोसिटी u देके फायर कर दिया, ठीक है। एक जनरल फिनोमेना है, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा। अगर एक पत्थर को मैं इस तरीके से फेंकता हूँ, थ्रो करता हूँ, तो ये आगे जाके कुछ इस तरीके का पाथ ट्रैवल करेगा और नीचे आएगा। होगा ऐसा? होना चाहिए ना? कुछ हमेशा इसी तरीके का पाथ कवर करेगा। जब ये आगे की तरफ जा रहा है, रास्ते में मैंने कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x एंड y, ठीक है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x एंड y। तो मैं इस P पॉइंट के ऊपर इसको कंसीडर करूंगा, इसका सारा मोशन, उसके बाद आगे जो कुछ होगा देखिए। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जब कहीं भी आपको प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करना है, उसकी डेरिवेशन करनी है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, हमेशा दो मोशन कंसीडर कर लीजिए। कौन कौन से? मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड मोशन अलोंग वर्टिकल। आप इन दोनों मोशंस को कंसीडर करेंगे। कोई ऐसा न्यूमेरिकल आज तक फिजिक्स में डिजाइन नहीं हुआ जो अगर आप इन दोनों मोशन को कंसीडर कर लें और सॉल्व ना हो। ओके, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल ही कंसीडर करना है सबसे पहले। मोशन अलोंग वर्टिकल, देखिए ना, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस? इस प्रोजेक्टाइल की, इस बुलेट की, इस पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी क्या है अलोंग द एक्स एक्सिस? u। क्योंकि मैंने जितनी भी इसको वेलोसिटी दी थी, मैंने इसको कितनी वेलोसिटी दी? u। वो सारी की सारी वेलोसिटी किसके अलोंग थी? अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली। मैंने इसको अलोंग द वाई एक्सिस कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है। सारी की सारी वेलोसिटी ही इसको किसके अलोंग मिली? अलोंग द एक्स एक्सिस। दैट्स व्हाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इज द मेन वेलोसिटी और द टोटल वेलोसिटी जो हमने इसको प्रोवाइड की थी कितनी? u। What is the acceleration along the x-axis? What is the acceleration along the x-axis? Zero। अभी बताया, मंत्रा लिखाया है आपको। हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। What is the distance travel along the x-axis? P पॉइंट पे कंसीडर कर रहा हूँ सिर्फ इसको। What is the distance travel along the x-axis? x। अगर इसका कोऑर्डिनेट along the x-axis कितना है? x है, तो इसका मतलब इससे x के along कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है? P पॉइंट तक जाने के लिए x एक्सिस ट्रैवल कर लिया कि नहीं किया? So distance travel along the x axis is x and let us say the time taken is t। ठीक, O से जो आपने इसका फायरिंग पॉइंट है, या इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, जो भी इसका फायरिंग पॉइंट है, let's say पॉइंट A से लेके P तक पहुंचने के लिए इसमें कितना टाइम लगाया? t टाइम लगाया। Let's say the time taken is t। Applying the second equation of motion, s is equals to ut plus हाफ at स्क्वायर। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसके कंपोनेंट जो है वो पुट कर दिए, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस पुट कर दिया। जो आपने यहाँ पे लिखा है sx की जगह पे क्या आ जाएगा? x is equals to ux की जगह पे u into t plus this is 0। एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है? 0। पुट कर दिए, पूरा कंपोनेंट क्या हो गया? 0। दिस इंप्लाइज टाइम टेकन इज x डिवाइडेड बाय u। इक्वेशन नंबर, कोई डाउट? श्योर? यस। सिंपल किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो कुछ बनाया वो यहाँ पे लिख दिया और उसको इक्वेशन में पुट कर दिया। देन मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल। नाउ वर्टिकल के अलोंग व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल? 0। व्हाई 0? क्योंकि हमने इसको वर्टिकल के अलोंग इनिशियली कोई भी वेलोसिटी दी ही नहीं। अगर मान लीजिए मैं इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर करता, अगर मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे फायर होती, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, तब इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन सकते थे, वन अलोंग द एक्स एक्सिस, अनदर अलोंग द वाई एक्सिस। लेकिन अब की बार आपने इसको फायर ही कहां पे किया है? अलोंग पैरेलल टू द
x एक्सिस या पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, तो इट मींस इसकी वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट किसके अलोंग है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल ओनली। वर्टिकल के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y axis is 0। व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग द y axis, 9.g। acceleration along the y axis is g, and distance traveled along the y axis is y, and let's say again the time is t, क्योंकि b पॉइंट पे तो उसी टाइम पे पहुंचेगी ना। देन फिर से यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, s is equals to ut plus half at square, put the values। What is s5? Y is equals to 0. This is 0 plus half gt square. Without, from equation number 1, time की वैल्यू पुट कर दीजिए। टाइम की वैल्यू आपने निकाली हुई है x by u, पुट कर दीजिए यहाँ पे। So y is equals to half g x by u का square. This is the final equation. Equation number 2. This is called as equation of trajectory. Equation of trajectory. क्या होती है trajectory? Path. जो path है, जो रास्ता है, जिस path के along projectile travel कर रही है, that path is called as trajectory. This is the equation of the trajectory. Without note कीजिए इसको. This is the final expression. This was the projectile fired parallel to the horizontal. अब हम कंसीडर करेंगे एक प्रोजेक्टाइल को हम फायर करेंगे एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जो हम मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल्स के केस में करते हैं। द सेकंड इज प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। Projectile fired at an angle with the horizontal के साथ एक एंगल पे फायर करेंगे आपके बाद। मैक्सिमम केसेस में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड में 89.43 मीटर का जो भाला फेंका जैवलिन थ्रो किया, जितने भी जैवलिन थ्रोअर्स हैं वो सब के सब सेम इसी एंगल के ऊपर काम करते हैं, इसी पे काम करते हैं। और हम ये पता भी लगाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या ट्राई करते हैं जब वो किसी अपने जैवलिन को थ्रो करते हैं। तो javelin is thrown like this, है ना। आप लोगों ने देखा है मूवीज में दिखाते हैं, टैंक्स जो हैं वो भी इसी तरीके से कोई भी जब भी उन्होंने एमिनेशन जो है थ्रो करना होता है वो भी एक एंगल पे होता है। पुराने ज़माने में दिखाते हैं तोप जो है वो भी इसी एंगल पे होती है। बाहुबली में हमने सबने देखा हुआ है ना, सारी तोपें जो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर लगी होती है, फिर वहाँ से फायर कर लेती है। दिस एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज लेट्स से थीटा, और हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर किया विद द वेलोसिटी u, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज u, given an angle of theta with the horizontal के साथ हमें इसको थीटा एंगल पे फायर कर रहे हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अगर मैं इस इनिशियल वेलोसिटी को u को रिजॉल्व करने जाऊँ कंपोनेंट्स में, या तो रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट बनेगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट बनेगा इधर की तरफ। वेक्टर का जो कंपोनेंट थीटा एंगल पे होता है वो कंपोनेंट हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, cos कंपोनेंट। सो इट हैज टू बी u cos थीटा एंड इट हैज टू बी u sin। विदाउट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पहले से, जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो हमेशा cos कंपोनेंट और दूसरे वाला हमेशा sin कंपोनेंट। क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी और अल्टीमेटली यहाँ पे आके कहीं पे ग्राउंड को दोबारा से टच करेगी। Let's say this is O and ये कोई भी पॉइंट है, पॉइंट P, ठीक। क्या करेंगे डेरिवेशन करने के लिए, मैं रास्ते में फिर से इसको बिल्कुल P की बजाय कुछ और पॉइंट दे दीजिए। Let's say this is P, यहाँ पे रास्ते में पॉइंट कंसीडर करता हूँ P, कंपोनेंट्स आर x and इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x and y, ठीक। क्या किया जाए जो हमने अभी तक किया, क्या सबसे पहले मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इस तरीके को याद रखिएगा। ये तरीका, अगर आपको फॉर्मूलाज फाइनल एक्सप्रेशंस जो याद नहीं रहते और इस फॉर्मूला इस
तरीके की बदल देते हैं, तब भी आप मुश्किल से मुश्किल डेरिवेशन या मुश्किल से मुश्किल जो न्यूमेरिकल है इसका उसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द डिस्टेंस, फिर से कहां पे कंसीडर कर रहा हूं, एट द पॉइंट P। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द x एक्सिस, x, ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, u cos थीटा। याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस कितनी है, u cos थीटा। u वाज द टोटल वेलोसिटी, लेकिन कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस कितना आ रहा है सिर्फ इसका u cos थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस 0 मंत्रा में लिखा हुआ आपको पहले, अलोंग द हॉरिजॉन्टल हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगी 0, एंड डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द x एक्सिस इज सही बोल लिया, टाइम लेट अस से इज t। पॉइंट P तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा रहा है, t टाइम। फिर से अप्लाई कर रहा हूं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। sx is x, ux is u cos theta into t plus 0. Acceleration is 0. This implies t is equals to x upon u cos theta. Equation number 1. Any doubt? Clear है? Yes. पक्का? Yes. Then motion along Vertical. Motion along vertical. Able to. Along. Motion along vertical. Distance travel along the y-axis कितना बचे? y. Y. Initial velocity along the y-axis कितनी U है? sin theta. U sin theta. Acceleration along the y-axis is G. minus g. Minus. Why minus g? It's a Body is opposite. moving upwards. ऊपर जा रही है, ये याद रखिएगा। कोई भी बॉडी अगर ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, ग्रेविटी के, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। और अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है यानी कि नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा प्लस g। ये भी मंत्रा बना के लिख लीजिएगा, मंत्रा बना लीजिए। मोशन upward, acceleration is minus g. Motion downward, acceleration is plus g. Motion upward, acceleration is equals to minus g. Motion downward, acceleration is equals to plus g. Okay? तो यहाँ पे क्योंकि हम O से P तक जब जा रही है प्रोजेक्टाइल तो मोशन कहाँ पे है, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। That's why A has to be minus g. And of course time is equals to t. इसे अप्लाई करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equals to ut plus half at square. ठीक, s y is y, ui is U sin theta into t plus half minus g into t. Clear? So put from 1, time की वैल्यू पुट कर दीजिए, put from 1. So y is equals to u sin theta into, what is t? X by u cos theta minus half g x by u cos theta whole square. Clear? Then y is equals to, u से use half x tan theta minus half g x square by u square cos square theta. This is equation number 2 and is termed as equation of trajectory. Equation of trajectory. कई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर इसको यहाँ से अगर हम x is equals to u cos theta into t लिख दें तो आप उसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि वहां पे सिर्फ अभी हमें एक ही कंपोनेंट पता है डिस्प्लेसमेंट का, कौन सा, x। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट के दोनों कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन मिल गया, x और y। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। नोट करेंगे इसको, आगे करेंगे इसी को। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी पे ही कंटिन्यू आगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये नहीं कि कितने बजे उड़ेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि कितनी देर के लिए उड़ रही है, कितनी देर के लिए जो ये हवा में रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। लिख लीजिए,
the time for which the projectile remains in air, the time for which the projectile remains in air is called time of flight. Is called time of flight. ठीक है, फिर से यहाँ पे एक और मंत्र बनाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, याद रखेंगे फिर से यहाँ पे। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। बहुत से बच्चों को लगता है, जब तक मैंने फिजिक्स की पढ़ी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब क्या नहीं हो सकता, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ तक ऊपर जा रही है, उसके बाद नीचे आनी शुरू हो गई। फिजिक्स ये कहती है, हो सकता है कि हमें ऐसा देखने में ना लगता हो, लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि जितना टाइम इसको O से A के लिए लगा उतना ही टाइम इसको A से B के लिए लगेगा। देखने में ऐसा नहीं लगता, हमें लगता है कि O से A तक जाने में इसको टाइम ज़्यादा लगा होगा क्योंकि ये ऊपर जा रही थी, और उसके बाद नीचे आने के लिए इसको टाइम जो है वो कम लगा होगा, परंतु ऐसा नहीं होता। जितना टाइम ऑफ एसेंट उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जितना टाइम लगा उतना ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड तक आने के लिए लगेगा। रीजन ये कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, सेम है। पहले केस में एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो नेगेटिव हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं माइनस, और दोबारा नीचे आते हुए भी एक्सेलरेशन कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, याद रखिए जितना किसी भी बॉडी के लिए जितना हमेशा टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा, याद रहेगा। हमने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी देके, जितना टाइम उसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से वापस हमारे हाथों तक आने के लिए लगेगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता, परंतु ऐसा ही होता है, याद रखिए। एयर रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जितना उसका टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना ही उसका टाइम ऑफ डिसेंट होना चाहिए। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल T से डिनोट कर रहा हूं। इसका मतलब यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लगा होगा, T/2, और यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगा होगा, T/2 लगा होगा ना। हां, वो टाइम देन एट द हाईएस्ट पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं इसको, एट द हाईएस्ट पॉइंट of motion, at the highest point of motion के highest point पे, यानी कि कहां पे, at A point पे कैसे लगे, A point पे पहुंच के इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी along the y axis क्या थी, u sin theta। इनिशियल वेलोसिटी along the y axis was u sin theta। What is the final velocity at A? A point पे पहुंच के इसकी फाइनल वेलोसिटी along the y axis क्या होगी, 0। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी बॉडी जिसको आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। लेकिन कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसके पास दोनों वेलोसिटीज हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, लेकिन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0. That's why final velocity at A is equals to 0 along the vertical. Vy की वैल्यू क्या हो गई, 0. Then distance traveled along the y-axis कितना है? Let's say this is the highest distance, maximum height, that is h. ठीक, and time taken कितना है? T/2. Time taken is T/2. This implies v square या फिर s is equals to ut plus half at square। कुछ फायदा मिलेगा यहाँ से हमें, यहाँ से तो हमें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम v is equal to u plus at लगाओ सीधा, v is equals to u plus at, first equation of motion, v is equals to u plus at। ठीक है, what is vy, 0, what is uy, u sin theta, what is the acceleration on the y axis,
माइनस जी, ऊपर तक जाते हुए कितनी है माइनस जी, so acceleration is minus g and time is t by, without this implies u sin theta with the negative sign is equals to minus gv by 2, negative से negative साफ, this implies t is equals to 2u sin theta divided by G. g. This is equation number 2. This is the final expression for the time of flight, that is 2u sin theta divided by g. Maximum height. Maximum height. मैक्सिमम हाइट यानी कि h निकालना है हमें, ठीक है। मैं अप्लाई कर रहा हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। व्हाट इज vy? 0। हाईएस्ट पॉइंट पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी 0। uy was equals to U sin u sin theta square is equals to 2 into what is acceleration? minus g and sy को हम क्या मान रहे हैं? h, मैक्सिमम हाइट के लिए जाता है। इसका मतलब मुझे ये बन गया माइनस यू स्क्वायर Sin sin स्क्वायर थीटा is equals to minus 2gh, नेगेटिव से नेगेटिव साफ, so h is equals to u square sin square theta divided by 2g. h is equals to u square sin square theta divided by 2g. Without is the final expression for the maximum height. Next is the horizontal range. Horizontal range. हॉरिजॉन्टल रेंज का को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज? ग्राउंड पे जहां से आपने इसको फायर किया था वापस ग्राउंड पे आ गई, तो ग्राउंड टू ग्राउंड इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अलोंग द हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड एज इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, distance traveled by the projectile along the horizontal, ठीक है।